नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह वीडियो, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में यदि आपको कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, आप इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों वीडियो समाप्त होते होते दोस्तों आपको भरोसा नहीं होगा कि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको जो है बिल्कुल जीरो लेवल से, शुरुआत लेवल से दोस्तों आप सभी को मैं अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। यानी कि दोस्तों एक एक स्पेलिंग कैसे लिखते हैं दोस्तों, कैसे उसका उच्चारण करते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आज की इस क्लास में सिखाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल दोस्तों वीडियो को आपको देखना है और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी लाइक करना है, नहीं तो दोस्तों केवल देखिए, ठीक ना। सबसे पहले दोस्तों आइए यहां पे समझते हैं आज की इस क्लास में दोस्तों AEIOU के उच्चारण के नियम को मैं बताऊंगा, जिसमें दोस्तों आज की इस क्लास में ए के केवल उच्चारण के नियम के बताऊंगा, ठीक ना। आज की इस क्लास में केवल 11 नियम बताऊंगा और दोस्तों इसको देखने के बाद दोस्तों आपको लगने लगेगा कि अब दोस्तों आपको कोई जो है अंग्रेजी पढ़ने लिखने से रोक नहीं सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, समझिएगा कि ए के उच्चारण के नियम कितने होते हैं दोस्तों। ए के उच्चारण के नियम जो है 11 होते हैं और इसको देखकर दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। आइए सबसे पहले दोस्तों समझते हैं, किसी भी वर्ड्स को पढ़ने के लिए दोस्तों आपको जो है वोवेल और कॉन्सोनेंट की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले दोस्तों वोवेल और कॉन्सोनेंट को समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्त, वोवेल यदि आपसे कोई पूछता है तो वोवेल कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। 5 वोवेल होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? AEIOU 5 वोवेल होते हैं दोस्तों, और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? वोवेल कहा जाता है। और दोस्तों इंग्लिश वर्णमाला जो है कितने होते हैं? इंग्लिश जो है अल्फाबेट जो होते हैं कितने दोस्तों? 26 होते हैं, ठीक ना। कितने होते हैं? 26, ठीक है। और ए से लेकर जेड तक जो भी होते हैं उससे 26 कहते हैं। और इसी में से दोस्तों AEIOU जो है निकल कर बन जाता है वोवेल, और AEIOU को छोड़कर जो भी ए से लेकर जेड तक में बचते हैं उसी को हम लोग दोस्तों कॉन्सोनेंट कहते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं दोस्तों? ए आपका जो है कॉन्सोनेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए आपका वोवेल है, ठीक है। बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई नहीं होगा दोस्तों। ई क्यों नहीं होगा दोस्तों? ई क्या है आपका? ई जो है आपका वोवेल है, ठीक है। यानी कि ए से लेकर जेड तक में से इसी में से निकल कर दोस्तों क्या बनता है? वोवेल बनता है। समझ रहे हैं ना एक एक चीजों को। फिर देखिए यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा, ई नहीं होगा, एफ, जी, एच, यहाँ पे दोस्तों आई रहता है ना, तो आई नहीं होगा। आई क्यों नहीं होगा? आई भी आपका यहाँ से निकल कर वोवेल बन चुका है दोस्तों, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे जे होता है। फिर देखिए के, एल, एम, एन और ओ नहीं होगा दोस्तों। ओ क्यों नहीं होगा? ओ भी आपका क्या है दोस्तों? वोवेल है। ये केवल कॉन्सोनेंट के जो ये मतलब कि जितने भी दिख रहे हैं ए से लेकर जेड तक में, AEIOU को छोड़कर जो भी बच जाते हैं उसी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर, एस, टी, यू नहीं होगा दोस्तों। यू क्यों नहीं होगा दोस्तों? यू जो है आपका क्या है? वोवेल है। यानी कि 5 यहां तक दोस्तों आपको निकल गए। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे आया दोस्तों वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। बस इतना दोस्तों याद रखना है। और मात्र दोस्तों 2 पॉइंट यदि आपको याद है तो बस आप इंग्लिश पढ़ने लिखने से आपको कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से आपको जो एक एक नियम को समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला नियम आपको सिखाऊंगा और बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों पहला नियम क्या कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो, तो ए का उच्चारण दोस्तों किसके रूप में? आय के रूप में, यानी कि किसी शब्द के ऊपर 2 एकले के रूप में करते हैं दोस्तों। कहीं बुक में आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों ये शब्द, ठीक ना। देखिएगा मतलब कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण दोस्तों आय के रूप में करते हैं, आय के रूप में। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको CAT। तो देखिएगा सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसके बीच में क्या आया? ए आया, तो किसके रूप में उच्चारण करेंगे? आय के रूप में करेंगे। तो देखिए सी का उच्चारण क के रूप में करते हैं, टी का ट लिखते हैं, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों कैट। CAT को पढ़ेंगे दोस्तों कैट। समझ गए ना। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, एक एक एग्जाम्पल को समझाऊंगा। एक नहीं आएगा दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, इस तरीके से बहुत सारे जो है एग्जाम्पल लेकर आए हूं दोस्तों। बहुत मजेदार तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा और आज की इस बात के बाद दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए। आप जो है ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ना लिखना चाहते हैं तो पहले देख लीजिए वीडियो को, ठीक है।
देखिए दोस्त BAG है, तो देखिएगा बी का उच्चारण दोस्तों ब के रूप में करेंगे, जी का उच्चारण ग के रूप में करेंगे, और ए है तो इसका उच्चारण ए के रूप में। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बैग, ठीक है। फिर देखिए TAG, तो टी का ट लिखा हुआ है, जी का ग, और ए है तो इसका उच्चारण ए के रूप में टैग। BAT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बैट। MAN को क्या पढ़ेंगे, मैन, ठीक ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे सी का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में होता है, एन का उच्चारण न के रूप में, ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं CAN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कैन। देखिएगा सी का उच्चारण कभी कभी स के रूप में भी होता है, तो यहाँ पे सी का उच्चारण स के रूप में नहीं करेंगे, बहुत लोग इसे सैन पढ़ लेते हैं, नहीं, गलती नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए BAN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, BAN को पढ़ेंगे बैन। फिर देखिए FAT को क्या पढ़ेंगे, फैट, आय के रूप में उच्चारण कर रहे हैं, देखिए ना, एफ का फ, टी का ट, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में, ठीक है ना, तो हो जाएगा फैट। MAT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मैट, MAT को पढ़ेंगे मैट, क्लियर ना। फिर देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, CAT को कैट पढ़ते हैं, CAP को कैप, DAN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डैन, DAD को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डैड, है ना, सिंपल। तो ये तो सिंपल है, लेकिन इसके आगे जो है आपको बहुत बड़े बड़े वर्ड्स मिलेंगे, आपको बहुत मजेदार तरीके से दोस्तों अंग्रेजी सिखाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार के टेलर ही समझ लीजिए, क्योंकि जब भी मूवी आती है दोस्तों तो उसके पहले टेलर चलता है, ठीक ना। तो ये देखिए टेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, देखते रहिए, ठीक ना, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको लगता था ना कि सर अब अंग्रेजी मुझे जो है नहीं आएगा, मैं सीख नहीं सकता हूँ, मुझे जो है क्या होगा कि कैसे होगा कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, तो दोस्तों बस ध्यान से देखिए ना, एक एक चीज को दोस्तों यहाँ पे नियम भी याद नहीं करना होगा, मैं कुछ ऐसा बता दूंगा जो आपके दिमाग में ही फिट हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान से देखते रहिए, एक एक चीजों को आप समझते रहिए दोस्तों, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, कि जब किसी वर्ड में, किसी भी वर्ड्स में, यानी कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स में AI, किसी भी वर्ड्स में, देखिए यहाँ पे ये वर्ड्स हो गया, इसमें ए आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट, CON मतलब कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ए के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट के क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ देखिए ए के बाद क्या है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। कोई कॉन्सोनेंट ए से लेकर जेड तक में, मतलब कि जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं उन्हीं को यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। फिर देखिए लास्ट में ई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, ठीक है, ए के रूप में करेंगे। देखिए समझिएगा, मतलब किसी भी वर्ड्स में ए आएगा, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट होगा, और अंतिम में क्या आना चाहिए, ई आएगा, तो नियम क्या लगाएंगे, ए के रूप में उच्चारण करेंगे। और इसके पिछले वाला नियम क्या कह रहा था, दो कॉन्सोनेंट की वजह से, आप देखिए LAT लिख रहे हैं, तो एल का ल और टी का ट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया था, उसका उच्चारण आई के रूप में किए थे, लेकिन अंतिम में ई आ जाएगा दोस्तों। LAT को यहाँ देखिए LAT को लेट, यहाँ पे लेट पढ़ते, लेकिन अंतिम में ई आ गया तो इसका उच्चारण दोस्तों लेट नहीं, LATE को लेट पढ़ेंगे, ए के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों आपको सिखाऊंगा, एकदम ध्यान से देखते रहिए, ठीक ना, एकदम दोस्तों आपको समझ में आएगा, एक एक चीज आपको बता दूंगा। देखिएगा नियम क्या कर रहा है, बी मतलब कि कोई भी वर्ड्स में ए आएगा, ए के बाद कोई कंसोनेंट आएगा और अंतिम में ई आना चाहिए, तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे। देखिएगा बी का दोस्तों ब लिखते हैं, के का क लिखते हैं, अंतिम में ई है तो ए के लिए लगाएंगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बेक हो जाएगा। देखिएगा एफ का फ लिखते हैं, के का क लिखते हैं, अंतिम में ई है तो ए के लिए लगाएंगे, फेक। LATE तो एल का दोस्तों लॉ लिखते हैं, टी का ट लिखते हैं, अंतिम में ई है तो ए के लिए लगाएंगे, लेट, है ना जी, सिंपल। BASE तो BASE को पढ़ेंगे दोस्तों बेस। बहुत आसान तरीका दोस्तों बता रहा हूं, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। आपको विश्वास नहीं है, पूरे YouTube पर भी जाकर देख लीजिएगा ना दोस्त, ऐसे क्लास आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों काहे पड़े हैं किसी के चक्कर में, दोस्तों आपको जो है जब भी इतना मतलब कि आसान क्लास आपको मिल रहा है, एकदम फ्री में मिल रहा है, तो एकदम सीखिए यार, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। आप मुझे सर भी नहीं बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार पढ़ो, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा दोस्तों एक ही मकसद है कि आप जहां भी बैठे हैं, घर बैठे आपको अंग्रेजी सिखाना, बस दोस्तों यही मकसद है, ठीक ना। मैं आपसे पैसा लेना नहीं चाहता हूं। देखिए CAKE तो सी का दोस्तों यहाँ पे क के रूप में उच्चारण करेंगे, के का उच्चारण क के रूप में, अंतिम में ई है तो एक एक ले लगाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है CAKE, केक, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे SAME तो एस का दोस्तों स, एम का होता है म,
ई है तो एक के लिए लगाएंगे, यहाँ पे इसमें एक के लिए लगाएंगे, सेम सेम हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एम ए के ई तो मेक पढ़ेंगे, आर ए के ई रेक पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों पढ़ने में, क्योंकि जब तक आपको मजा नहीं आएगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, ठीक ना। क्योंकि मैं आपको सभी को दोस्तों क्या है कि मनोरंजन करके पढ़ाना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट को याद कराना चाहूंगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये जो है नियम आपको बताता है दोस्तों कि जब किसी वर्ड में ए के बाद, किसी भी वर्ड्स में, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं WORD, ठीक है, वर्ड में, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, ए के बाद डबल एल आएगा तो ए का उच्चारण दोस्तों किसके रूप में करेंगे, औ के रूप में करेंगे। किसके रूप में दोस्तों, औ से पढ़ते हैं, ए का उच्चारण औ के रूप में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा ए डबल एल लिखा हुआ दोस्तों, क्या लिखा हुआ दोस्तों, ए डबल एल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ए का दोस्तों उच्चारण अ के रूप में करेंगे, ठीक है, और डबल एल है दोस्तों तो इसका उच्चारण ल के रूप में करेंगे, और देखिएगा डबल एल का उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे। देखिएगा आप सिंपल एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। देखिए ए डबल एल है तो डायरेक्ट इसे ऑल याद रख लीजिए, ए डबल एल जहां भी दिखेगा उसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, बस इतना याद हो गया। अब आइए देखिए मजेदार तरीके से सिखा रहा हूं। देखिए एज का दोस्तों ह होता है ना जी, और देखिए ए डबल एल है तो इसका उच्चारण यहाँ आप देखिए ऑल के रूप में करेंगे, हॉल। तो यहाँ देखिए एच का तो ह लिखेंगे और ए डबल को हम लोग क्या रटे हैं दोस्तों, ऑल, तो इसमें ऑल जोड़िएगा, देखिएगा ह और प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक एक चीजों को, जैसे दोस्तों डॉक्टर जो है एक एक बॉडी का पोस्टमार्टम कर देता है दोस्तों, वैसे ही दोस्तों आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में आपको एक एक स्पेलिंग का पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक ना। चाहे जितना भी मतलब समय लग जाए दोस्तों, या मुझे बोलते बोलते गला भी सूख जाए, लेकिन आपको पढ़ना सिखाऊंगा जी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको मैंने क्या पढ़ाया दोस्तों, आपको हॉल पढ़ते हैं, ठीक ना। इसके प्रकार उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एस का आधा स होता है दोस्तों, ठीक है, एम का म लिखते हैं, और ए डबल एल दोस्तों तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, स्मॉल, SMALL, स्मॉल हो गया ना जी, स्मॉल। फिर देखिए यहाँ पे CALL लिखा हुआ है तो सी का उच्चारण क के रूप में करेंगे, और ए डबल एल जुड़ गया तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में, तो CALL क्या होगा दोस्तों, कॉल होता है ना जी, कॉल। उसके बाद देखिए यहाँ पे एफ का दोस्तों फॉ लिखेंगे, और ए डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, तो FALL फॉल, ऑल के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक ना, FALL फॉल। फिर देखिए यहाँ पे एस का आधा स लिख दीजिएगा, टी का टॉ लिख दीजिएगा, और ए डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, एस्टॉल। देखिए दोस्तों एक एक चीजों को लिख लिख कर बताने का एक ही मकसद दोस्तों, मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट ही लिखा हुआ है इसको समझा कर आगे बढ़ जाता, लेकिन दोस्तों जब लिख लिख कर बताऊंगा ना जी, तो आपको अंग्रेजी नहीं भी आता होगा तो लिखने से क्या होगा, एक एक चीज जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे एस का आधा स, टी का टॉ, और ए डबल एल तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में एस्टॉल, एस्टॉल, एस टी को एस्टॉ पढ़ते हैं, और ए डबल एल को ऑल पढ़ते हैं, एस्टॉल, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे टी का दोस्तों टॉ होता है, और ए डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा एस्टॉल। यहाँ देखिएगा टी ए डबल एल को टॉल पढ़ेंगे, और यहाँ पे एस टी रहता तो स्टॉल होता, तो यहाँ देखिएगा टी का टॉ लिखेंगे और ए डबल एल तो ऑल के रूप में टॉल हो गया। फिर देखिए यहाँ पे डब्लू का दोस्तों वह होता है, और ए डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, तो क्या हो गया दोस्तों, वॉल, WALL वॉल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे BALL तो बी का ब होता है, और ए डबल एल दोस्तों तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे, बॉल, BALL बॉल, क्लियर ना। तो एक एक चीज दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को सीखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको जो है देखना है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जब किसी वर्ड में ए के बाद, जब किसी वर्ड में दोस्तों ए के बाद आर आए तो ए का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में करेंगे, यानी कि ए का उच्चारण आ से पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, एक एक यहाँ पे आपको जो है स्पेलिंग लिखा हुआ दोस्तों, एक एक स्पेलिंग बताऊंगा आपको सारा कुछ समझ में आएगा जी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिएगा बी का दोस्तों क्या होता है, बी का ब होता है, और देखिए यहाँ पे AR के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए नियम क्या कहता है, ए के बाद आर आएगा, तो यहाँ देखिए ए के बाद क्या आया, आर आया, तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, के का क लिख दीजिए, और आर है तो यहाँ पे रेफ लगा देंगे, बार्क,
BARK बार्क। नियम को गोली मारिए दोस्तों, मैं जो बताऊंगा उसे आप तब सीख लीजिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे यहां देखेंगे एफ का दोस्तों फ लिखिए, ए है तो आ के रूप में उच्चारण करेंगे, एम का म लिखिएगा, आर के बाद क्या दोस्तों मैंने लिखा है, आर के बाद एम है तो एम से मतलब के एम पर ही रेफ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, फार्म, FARM फार्म। उसी प्रकार देखिए PARK, तो PARK को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पार्क, PARK पार्क, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे सी का दोस्तों क लिखेंगे और देखिए टी का ट लिखेंगे, यहां तक क्लियर हो गया। ए है तो आ के रूप में उच्चारण करेंगे और आर है तो इसके ऊपर रेफ लगा देंगे, कार्ट, CART कार्ट, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे डी का दोस्तों ड होता है, ए है तो आ के रूप में, के है तो क लिखेंगे और आर है दोस्तों यहाँ पे रेफ लगा देंगे, DARK डार्क, क्या पढ़ेंगे, DARK डार्क हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे HARM, तो H ऐसे होता है दोस्तों हा, एम को म लिख दीजिए, आर को यहाँ पे रेफ लगा देंगे, हार्म, HARM हार्म, DARK डार्क, CART कार्ट। हो गया ना जी। तो बहुत सिंपल है, देखते रहिए, आपको बहुत मजेदार तरीके से इंग्लिश आने वाला है दोस्तों, ठीक है, केवल देखना है। MARK लिखा हुआ दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे, तो एम का म लिख दीजिएगा, ए है तो आ के रूप में उच्चारण, के है तो क लिखिएगा, आर है तो रेफ लगा देंगे, मार्क, MARK मार्क हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ आप देखिए YARN यार्न हो जाएगा। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ पे MARK मार्क हो गया ना जी। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा पांचवा जो आपका रूल है क्या कहता है कि जब ए के बाद ST या SK, देखिए आप लिख सकते हो ST या SK, ST या SK आपको जो है आए, मतलब कि ए के बाद ST या SK आए, तब भी आप ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहां देखिएगा पी के बाद देखिए ए के तुरंत बाद ST आया, यहां देखिए ए के तुरंत बाद SK आया, ए के बाद तुरंत बाद ST आया, तो ए का उच्चारण किसके रूप में, आ के रूप में। ये भी नियम नहीं समझ आया तो दोस्तों दूसरा नियम बताऊंगा, यानी कि जितना भी नियम इंपोर्टेंट है, जो आसान है वही बताऊंगा दोस्तों, आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए पी का प लिख दीजिएगा, ए है तो आ के रूप में उच्चारण करेंगे, एस का आधा सौ और टी का ट, पास्ट, PAST को पास्ट पढ़ेंगे। एम देखिए एम का म लिखेंगे, ए है तो आ के रूप में उच्चारण करेंगे, SK है तो आधा सौ क लिखेंगे, आधा सौ और क, स्क, तो MASK मास्क, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एल का होता है दोस्तों ल होता है, ए है तो आ के रूप में उच्चारण, ST है स्ट, तो एस्ट यानी कि लास्ट, LAST लास्ट। उसी प्रकार देखिएगा BASK, तो इसे पढ़ेंगे बास्क, FAST फास्ट, TASK क्या पढ़ेंगे, टास्क पढ़ेंगे। कैसे, टी का ट हो जाएगा, ए है तो आ के रूप में उच्चारण करेंगे, SK है तो आधा सौ और क लिखेंगे, स्क, तो TASK को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टास्क। अब बताइए दोस्तों इससे आसान तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहिए। फिर देखिए यहाँ पे CAST, तो CAST को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कास्ट, CAST को पढ़ते हैं कास्ट। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे FL, तो देखिएगा FL शुरुआत में क्या है, FL है, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों। FL जब भी रहेगा FL, तो इसे पढ़ेंगे F का आधा फ, L का लिखेंगे ल, फ्लॉ। जैसे CL रहता है तो इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, क्लॉ पढ़ते हैं। उसी प्रकार FL को फ्लॉ पढ़ते हैं, ठीक ना। तो FL को फ्लॉ लिख देंगे, ए है तो आ के रूप में उच्चारण करेंगे, एस का आधा सौ और के का क, फ्लास्क, FLASK फ्लास्क, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे TASK, तो कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, टी का ट, ए है तो आ के रूप में उच्चारण, SK है तो स्क, ठीक है, तो TASK को पढ़ेंगे टास्क। हो गया ना, सिंपल है। चलिए दोस्तों अब जो है नेक्स्ट नियम को समझते हैं, रूल नंबर 6 को देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट ये भी दोस्तों है, ठीक ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में दोस्तों, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो दुनिया की बात करता हूं, यानी कि यहाँ पे जो भी रिलेटेड लिखा हुआ है इससे रिलेटेड नहीं, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में दोस्तों यदि आपको जो है ए के बाद वाई आएगा तो इसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे, ए के रूप में, यानी कि एक एकले के रूप में करेंगे। हम लोग दोस्तों बचपन से रटते आ रहे हैं SAY से
यहाँ पे पी ए वाई पे, तो लेकिन दोस्तों आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे समझते हैं। देखिएगा बी का दोस्तों ब होता है ना जी, और देखिएगा बी के तुरंत बाद ए वाई आया, तो ए वाई का उच्चारण दोस्तों एक एकले के रूप में करेंगे, ठीक ना, यानी कि ए के रूप में करेंगे। अब ये देखिए दूसरा नियम, पहला नियम क्या कहता है कि ए के बाद वाई आएगा तो आपको ए का उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे, बस इतना समझ गए। लेकिन दूसरा नियम भी आपको मैं समझा देना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी वर्ड्स के बाद, किसी भी लेटर के बाद ए वाई आपको दिखेगा तो आंख मूंद कर आप दोस्तों एक एकले का प्रयोग कीजिएगा, जिस शब्द के साथ ए वाई लगा हुआ रहेगा उसी के साथ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बी का दोस्तों ब होता है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, और ए वाई है दोस्तों, तो इसके लिए बस एक एकले का प्रयोग करेंगे, बी ए वाई को पढ़ेंगे बी। फिर देखिए यहाँ पे एम का दोस्तों म होता है और ए वाई है, तो देखिए एम वाई किसके साथ है, देखिए एम के साथ ए वाई है, तो इसी के साथ एक एकले का प्रयोग करेंगे, एम ए वाई को मे पढ़ेंगे, डी ए वाई को दोस्तों डे पढ़ेंगे। उसी प्रकार एस का स और ए वाई है तो से पढ़ेंगे, पी ए वाई को दोस्तों पे पढ़ेंगे, डब्ल्यू ए वाई को क्या पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे। है ना सिंपल, बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए एल ए वाई, तो एल का दोस्तों क्या लिखते हैं, लॉ लिखते हैं, ए वाई है, आंख मूंद लीजिए, आंख मूंद कर दोस्तों एक एकले लगा दीजिए, यानी कि ए के रूप में उच्चारण कर दीजिए, एल ए वाई को पढ़ेंगे दोस्तों ले। उसी प्रकार देखिए आर ए वाई, तो आर का र, ए वाई है तो एक एकले लगाएंगे रे। पी एल, देखिए पी एल एक साथ है तो सी एल एक साथ रहता था तो क्लॉ पढ़ते थे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है दोस्तों कि यहाँ पे एफ एल है तो फ्लॉ पढ़ते हैं, एफ एल है तो फ्लॉ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए पी एल है तो प्लॉ पढ़ेंगे, पी का आधा प एल का लॉ, ठीक ना, पी का प एल का लॉ प्लॉ। और देखिए यहाँ पे ए वाई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे प्ले। अब बताइए दोस्तों, इस तरीके से एक एक वर्ड का उच्चारण आपको कोई नहीं सिखाएगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत लोग जो है पूछते रहते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, कहाँ से पढ़ाते हैं। दोस्तों मैं बिहार के आपको जो है वेस्ट चंपारण से पढ़ाता हूं आप सभी को। आप लोग दोस्तों क्लास कैसी लगती है मेरा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूं, ठीक ना, दिन रात एक कर देता हूं दोस्तों पीडीएफ बनाने में, और यहाँ पे दोस्तों खड़े खड़े आपको पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, ठीक ना। तो बिल्कुल आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और मेरे इस मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 7 जो है दोस्तों क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में ए आई आए, किसी भी वर्ड्स में दोस्तों ए आई आए, और ए आई के बाद दोस्तों आपको जो है ए आई के बाद दोस्तों एन या एल दिखेगा, तो ए आई का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में करते हैं। इतना भी आपको रूल नहीं समझ में आया, कुछ सोचना नहीं है, पहले आइए स्पेलिंग पर, एक एक चीज आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा नियम को छोड़ दीजिए, ये जो एक आपको बुक रीडिंग वाला नियम है, लेकिन अपना नियम मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। देखिएगा पी का दोस्तों प लिखना है, एन का न होता है। ए आई जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई दिखेगा तो बस एक एकले लगाएंगे, पी ए आई एन को पेन पढ़ेंगे। देखिएगा बी का दोस्तों ब होता है, एल का ल होता है, ए आई दिखेगा तो बस एक एकले लगाएंगे बेल। एम का दोस्तों म होता है, एन का न होता है, ए आई दिखेगा तो बस एक एकले लगाएंगे मेन हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे ये तो समझ गए, लेकिन जब हिंदी वाली इंग्लिश आपको मैं सिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको दोनों इंग्लिश सीखने को मिलता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलाश, या मैं लिख रहा हूँ कैश, तो के का होता है, यहाँ पे आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे, और एस एच का लिखेंगे श। तो यहाँ देखिए ए आई जब भी रहेगा तो यहाँ पे आई के रूप में करेंगे, यानी कि किसी शब्द के ऊपर दो एकले का प्रयोग, नाम लिखेंगे तब, ठीक ना। लेकिन जब आप इंग्लिश वाली पढ़िएगा, इंग्लिश बुक रीडिंग करने जाइएगा, वहां पे ए आई दिखेगा तो बस एक एकले का प्रयोग कीजिएगा, यानी कि ए के रूप में उच्चारण करेंगे दोस्तों, समझ गए। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं तो दोस्तों मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ कर जाएंगे और ये बताएंगे नहीं, तो कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे। यार मैं गलत कैसे पढ़ा सकता हूँ यार, आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे एफ ए आई एल फेल पढ़ेंगे, जी ए आई एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों गेन, आर ए आई एन को पढ़ेंगे रेन। उसी प्रकार एच ए आई एल को पढ़ेंगे हेल, एम ए आई एल को पढ़ेंगे दोस्तों मेल, और एम ए आई एल को क्या पढ़ेंगे दोस्तों मेल। क्लियर ना, तो दोनों सिंपल है, ठीक ना। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं, रूल नंबर दोस्तों आपको जो है 10 को देख लेते हैं, ठीक ना। रूल नंबर यानी कि किसको देखेंगे दोस्तों 10 को। आपको जो है इसमें जो है रूल नंबर जो है 2-3 आपको छूट रहा है, उसको जो है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, पहले इसे आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जब किसी वर्ड में ए यू आए,
किसी भी वर्ड्स में ए यू आए तो ए यू को दोस्तों किसके रूप में पढ़ेंगे, औ के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में, औ के रूप में पढ़ते हैं। किसी भी वर्ड्स में दोस्तों आपको जो है ए यू आएगा, मतलब कि दो कंसोनेंट के बीच में ए यू दिखेगा तो उसका उच्चारण औ के रूप में पढ़ते हैं। देखिएगा सी का क लिख दीजिएगा, और देखिए यहाँ पे ए यू है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, और जीएसटी को ट पढ़ते हैं। याद रखिएगा जीएसटी को हम लोग जो है दोस्तों ट पढ़ते हैं, तो कॉट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको जो है यहाँ पे देखना है एन का दोस्तों न लिखना है, और ए यू है दोस्तों तो इसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं, और जीएसटी वाई है तो यहाँ देखिए जीएसटी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों ट, और अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे नॉटी, NAUGHTY नॉटी। नहीं समझ में आया, एक बार और समझिएगा। देखिए दोस्त यहाँ पे एन का न लिखेंगे और ए यू है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, जीएसटी है तो ट लिखेंगे, अंतिम में वाई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे नॉटी। हो गया ना, बहुत सिंपल है दोस्तों, देखते रहिए आप, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे सी का दोस्तों क होता है, ए यू है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, और ए सी का उच्चारण यहाँ पे ज के रूप में करेंगे, कॉज हो गया ना जी, कॉज। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे DAUGHTR तो डॉटर, कैसे, डी का ड, ए यू है तो इसका उच्चारण औ के रूप में, जीएसटी है तो ट लिखेंगे, और ई आर है दोस्तों तो र लिखेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉटर, ठीक ना, डॉटर पढ़ते हैं ना। अब देखिए दोस्तों लास्ट नियम बताऊंगा और इसे समाप्त करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी आपको लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों में इसे जो है जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना, ताकि आपको एक एक चीज जो है आपको आ जाए बिना आपको जो है मेहनत किए। बस दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि शाम को 7 बजे के बाद इस चैनल पे क्लास होती है। आप जो सभी दोस्तों क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अंग्रेजी सीखना है आपको, सच में दिल से सीखना है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, ठीक ना। आइए दोस्तों लास्ट पॉइंट बताएंगे और समाप्त करेंगे। आपको दोस्तों 11 रूल क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में AW आए तो AW का उच्चारण दोस्तों किसके रूप में करेंगे, औ के रूप में ही करेंगे। देखिएगा CAW, सी का दोस्तों क लिखते हैं ना जी, और AW है तो इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे। CAW को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कौ, ठीक है। SAW को शौ। फिर देखिए यहाँ पे एल का लॉ लिख दीजिएगा, AW है तो इसका उच्चारण औ के रूप में लौ, RAW को रौ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे SH है तो दोस्तों स लिखना है, ठीक है, और AW तो इसको उच्चारण औ के रूप में एल का लिखेंगे लॉ, शॉर्ट, SHWL शॉर्ट। फिर देखिए यहाँ पे FAWN फॉन, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फॉन, F का फ, AW है तो इसको उच्चारण औ के रूप में, N का होता है दोस्तों न, फॉन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना है दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार के दोस्तों दिक्कत है आपको, आप जो है कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। आपको एक एक कमेंट जो दोस्तों मैं चेक करके रिप्लाई देता हूँ, ठीक ना। और दोस्तों ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट क्लास चाहिए, तो आपको कमेंट में क्या करना दोस्तों, ये प्यारा सा वर्ड्स लिख देना है NEXT। आपको कुछ नहीं आता है तो दोस्तों बस इसी को टाइप कर दीजिएगा दोस्तों। लगभग जो है मुझे जो है 100 से 150 कमेंट इस आपको जो है वीडियो पर आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द लेकर आऊंगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री में शुरुआत से दोस्तों अंग्रेजी को पढ़ना लिखना आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से दोस्तों आप सभी का, ठीक है।